हेलो लानास, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या देखा था और हमने क्या किया। तो देखें तो इस वाले अगर चार्ट की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था कि एक अपसाइड का मोमेंटम हुआ है और यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट ने होल्ड करा और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के थोड़ा बहुत नीचे आया है। ये हमें मार्केट में दिख रहा है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे बाइंग हुई है। तो ऐसी बाइंग में कोई भी बाइंग कर नहीं पाया होगा क्योंकि मार्केट कंटिन्यू निकल गया। वो लोग रिट्रेसमेंट ही देखते रह होंगे क्योंकि गैप डाउन एक तो खुला था, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो लोगों का दिमाग इतना जल्दी मतलब क्या कह सकते हैं कि वर्क कर नहीं पाता वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे लोग कर नहीं पाए होंगे बाइंग। और यहाँ पे जब मार्केट बैंक निफ्टी में होल्ड कर रहा है ना, मतलब यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तब जो निफ्टी है वो क्या था, डाउन साइड जा रहा था, यानी कि थोड़ा बहुत सेलिंग में जा रहा था। तो वो देखते हुए लोग क्या सोच रहे हो कि मार्केट बाइंग में से तो निकल गया, अब मे बी गिर जाए तो यहाँ पे हम सेलिंग करके बैठ जाते। तो वो लोग सेलिंग करके बैठ के होंगे। अब ये चीज़ हमें कैसे कन्फर्मेशन मिली कि सेलिंग हो सकता है, क्योंकि देखिए एकदम से यहाँ पे ऊपर चला गया है मार्केट। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ले रहा था उसको ब्रेकआउट वगैरह कर दिया है। तो मे बी यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे होंगे। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आया है तो देखिए ये जो सेलर है ना मार्केट से निकला नहीं होगा। ये निकला क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए पीछे मैं जाऊँ थोड़ा तो यहाँ पे क्या है, एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। अच्छा सा रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट ने एक अच्छा डाउनफॉल किया है। तो वहीं पे मार्केट आया तो मे बी यहाँ पे सेलर वगैरह हो और जो यहाँ पे सेल करके गया वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एवरेजिंग वगैरह कर रहा हो। तो ये सोचते हुए हमने यहाँ पे क्या देखा कि सेलर बैठे हुए थे। ठीक है। और फिर हमने प्लान क्या बनाया कि मार्केट में देखिए अगर अपसाइड का मोमेंटम है, कहीं ना कहीं सेलर बैठा है, तो हमें या तो फ्लैट मिलना चाहिए या फिर गैप अप वगैरह मिलना चाहिए। तो इन दोनों केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छे से बाइंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। गैप डाउन में हमारा कोई प्लान था नहीं। ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, था नहीं क्योंकि डाउन साइड में क्या था, एक बार मार्केट ने ऐसा मोमेंटम कर दिया था गैप डाउन देकर के, तो यहाँ पे वैसा नहीं करेगा मार्केट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या सोचा था कि अभी कोई प्लान था ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि देखिए कुछ हो सकता है नीचे जाए फिर ऊपर जाए, तो वो वहाँ पे देख करके काम बनता। तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या देखा था कि मार्केट में क्या होता है, गैप अप ओपनिंग मिलती है हमें। ठीक है। बैंक निफ्टी में तो क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, और लेकिन जो निफ्टी है और सेंसेक्स है उसमें छोटा सा गैप डाउन होता है। ठीक है। छोटा सा गैप डाउन वहाँ पे होता है। अब देखिए वहाँ पे हम देखते क्या है, तो यहाँ पे मार्केट सबसे पहले तो ऊपर जाता है, तो हमें तो समझ में आ गया था एकदम से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि निफ्टी क्या था, देखिए निफ्टी में दिखा देता हूँ। निफ्टी में क्या था, पहले तो मैं निफ्टी में बात कर लेता हूँ कि प्लानिंग क्या था, उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखें तो देखिए एक अपसाइड मोमेंटम जाकर के यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड ही इसने क्लोजिंग दिया है। तो मे भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, सेलर वगैरह बैठे हुए हो सकते हैं। तो इन्हीं को टारगेट करते हुए हमने गैप अप में क्या सोचा था कि हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, गैप अप टू फ्लैट में हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, और कहीं और दूसरी बात बैंक निफ्टी क्या होता है, गैप अप ओपन होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि एकदम से तो मार्केट ऊपर जाने नहीं वाला, थोड़ा बहुत नीचे आएगा। तो हमने थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करा। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो देखिए हम यहाँ पे क्या सोचते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड बनाते नहीं, क्यों नहीं बनाते, मुझे लग रहा था कि एकदम से ऊपर गया मार्केट, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो वो मैं यहाँ पे देख रहा था। लेकिन क्या होता है, एकदम से मार्केट कंटिन्यू ऊपर चले जाता है। तो उसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ। ये यहाँ पे ट्रेड क्या सोच के बनाता हूँ, यहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ कि यहाँ पे से तो मार्केट ऊपर चला गया, इतना अच्छा स्ट्रेंथ है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे तो मैं सोच रहा था कि मार्केट की रिट्रेसमेंट करे, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट ना करे, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चले जाए। जैसे उसके बाद क्या होता है, फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर जाता है। जैसे हम ट्रेड बनाते हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाता है, उसके बाद कंटिन्यू गिर जाता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए क्या था, ऊपर गया था मार्केट, तो यहाँ सब ऊपर जा रहा था मार्केट, और ये यहाँ पे क्या था, थोड़ा छोटा डाउनफॉल था। ठीक है। लेकिन क्या था, निफ्टी में बड़ा डाउनफॉल आ चुका था। निफ्टी में क्या था, एक मिनट में डबल चार्ट लगा लेता हूँ जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। ये समझ में आना यहाँ पे क्या ज़रूरी है, नहीं तो ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट आ गया अपने पास। तो यहाँ पे क्या था, जब मार्केट यहाँ पे तो बैंक निफ्टी में छोटा डाउनफॉल था, बट निफ्टी में क्या था, तो गैप डाउन था, ऊपर से अच्छा खासा यहाँ पे डाउनफॉल हो चुका था। तो दूसरे लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि सेलिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट में क्या हो चुका है, मोमेंटम निकल चुका है। यहाँ पे क्या है, मार्केट ऊपर में है, यानी बैंक निफ्टी क्या है, ऊपर में है। तो लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रैप करने की। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग कर रहे थे तो कंटिन्यू मार्केट निकल गया। तो हमें यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहिए था। लेकिन गैप, अब जब यहाँ पे आ गया मार्केट, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो देखिए जो भी सेलिंग वगैरह कर रहे होंगे उनको मार्केट में निकाल देंगे, क्योंकि काफ़ी शार्प बाइंग थी, काफ़ी ज़्यादा शार्प बाइंग थी यहाँ पे। तो जो भी सेलर वगैरह होंगे उनको मार्केट ने क्या किया होगा, निकाल दिया होगा।
निकाल दिया होगा। तो अब क्या है, अपर साइड में एसएल है नहीं, तो या तो हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करते या फिर निफ्टी को देखते हुए क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे सेलिंग वगैरह कर सकते थे। क्योंकि देखिए क्या है, निफ्टी में हम क्या देख रहे थे कि निफ्टी में यहाँ पे सेलर है, उनको हम टारगेट करेंगे, उनको टारगेट करते हुए हमने बाइंग का प्लान बनाया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे आ गया, थोड़ा बहुत हमारा वहाँ पे ना माइंडसेट काम कर नहीं पाया, ठीक है, वहाँ पे हम थोड़ा सोच नहीं पाए। तो यहाँ पे था क्या कि देखिए, अब जैसी मार्केट नीचे आया है तो अपर साइड के जो सेलर है वो अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी रैंडम सेलर आ रहे होंगे उनको मार्केट एक रिट्रेसमेंट में निकालेगा, फिर कंटिन्यू भी जा सकता है, क्योंकि अपर साइड का सेलर तो प्रॉफिट में बैठा है, यहाँ पे एसएल है नहीं, यहाँ पे एसएल है नहीं, वो एसएल देने नहीं वाले, तो ऊपर जाके मार्केट क्या करेगा, ट्रैप कौन होगा यहाँ पे, जो देखिए क्या है, काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी। तो जैसे कि यहाँ पे निफ्टी को देख करके बैंक निफ्टी में लोग सेलिंग कर रहे होंगे, तो बैंक निफ्टी को देख कर भी निफ्टी में भी लोग सेलिंग कर रहे होंगे, तो यहाँ पे भी मतलब बाइंग कर रहे होंगे, यहाँ पे जो बाइंग हुई है उसको देख करके लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बायर आ गए अच्छे खासे, ठीक है, 800 के ऊपर मार्केट चला गया, तो यहाँ पर भी बायर वगैरह आ रहे होंगे, यहाँ पे भी बायर वगैरह आ रहे होंगे, और हम भी वहीं पे बाइंग करके बैठे थे, तो उनका भी एसएल हिट हुआ होगा और हमारा भी एसएल हिट हो गया। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सही से समझना चाहिए था मार्केट। एक तो मार्केट देखिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि एक तो निफ्टी नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी अपर साइड होल्ड कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग मार्केट सा हो जाता है, जिसमें समझ नहीं आता कि करे क्या। तो वही हो गया, तो थोड़ा हमारा लॉस लेके निकलना पड़ा। खैर एक चीज़ हमें यहाँ पे देखना चाहिए था, क्योंकि इस वीक अच्छा रहा है अपना, तो थोड़ा हमें यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए था, वो भी अगर हम रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग भी देखें तो हमें यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए था, कि मार्केट चलो ब्रेकआउट का वेट ना करके हमें यहीं पे रिस्क लेना चाहिए था, कि अच्छा वीक चल रहा है तो हम यहाँ पे रिस्क वगैरह ले सकते हैं, तो वो हमने करा नहीं। खैर उसके बाद क्या हुआ, हमारा फिर लॉस हो गया। तो कभी कभार वेट करना भी थोड़ा भारी पड़ जाता है। सेंसेक्स में अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेता हूँ। सेंसेक्स में हमें क्या दिखेगा, इस वाले चार्ट की मैं दिखाऊँ तो 76,500 का मार्केट क्या था, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे भी सेलर वगैरह बैठे थे, तो हमने गैप अप में और फ्लैट में इन सेलर को टारगेट करते हुए बाइंग का प्लान बनाया था। अब देखिए होता क्या है, मार्केट में गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है। अब एक और बात देखिए, गैप डाउन ओपन होकर मार्केट कंटिन्यू ऊपर तो जाता नहीं, क्योंकि पहले वो कर चुका है, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद क्या होता है, मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आया था, अब इस मोमेंटम के कारण अपर साइड के जो सेलर हैं वो प्रॉफिट में आ गए, वो अब बिल्कुल भी मार्केट को असल देने नहीं वाले, ठीक है। उसके बाद ये बाइंग हुए, तो जो लोग ये देख रहे होंगे कि मार्केट इतना नीचे गिर के अब तो ऊपर चले जाएगा, तो वो लोग जो यहाँ पे बाइंग वगैरह कर रहे होंगे उनको मार्केट क्या करेगा, अब टारगेट करने वाला है। तो हमें ये सोचना चाहिए था, लेकिन हम वहाँ पे वो सोच नहीं पाए और हमारा कहीं ना कहीं लॉस हो गया, ठीक है। एक ही कारण था कि देखिए अपर साइड में एसएल थे नहीं, यहाँ पे एसएल नहीं थे, आसपास के सेलर को मार्केट ने निकाल दिया और अपर साइड के सेलर प्रॉफिट में बैठे हैं, तो मार्केट टारगेट ऊपर जाके किसको करेगा। तो इसीलिए अपर साइड में एसएल नहीं थे, तीनों ही इंडेक्स में अगर हम देखें तो अपर साइड में एसएल थे नहीं, यहाँ पे भी एसएल नहीं थे, यहाँ पे भी एसएल नहीं थे, और कहीं ना कहीं हमें एक डाउन साइड भी का स्ट्रेंथ दिख रहा था, बट तभी नहीं दिख रहा था, अभी हमें दिख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, काम करना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। तो खैर लॉस के कारण ही हमें ये सब समझ में आया, अगर लॉस नहीं होता तो हमें समझ में भी नहीं आता कि ऐसा भी हो रहा है मार्केट के अंदर, कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा मार्केट है ये। तो ऐसा कुछ था मार्केट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।